Hello everyone, in this video lecture of digital system design or digital electronics, I am going to start one short video for unit 4, that is logic families and semiconductor memories. In this video, I will cover the working of TTLs, ECL, CMOS and PLDs with examples. But in this video, I will not cover the characteristic of logic families because उसका video already अपलोडेड है, वो थ्योरी पार्ट है, आपको वहाँ डेफिनेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी. तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट लॉजिक फैमिलीज. Hello everyone, in this video lecture of digital system design or digital electronics, I am going to start one short video for unit 4, that is logic families and semiconductor memories. In this video, I will cover the working of TTLs, ECL, CMOS and PLDs with examples. But in this video, I will not cover the characteristic of logic families because उसका video already अपलोडेड है, वो थ्योरी पार्ट है, आपको वहाँ डेफिनेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी. तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट लॉजिक फैमिलीज. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज. हमें जो लॉजिक फैमिलीज डिस्कस करनी है वो 2 टाइप्स की. फर्स्ट है बाइपोलर एंड सेकेंड है यूनिपोलर. बाइपोलर मीन्स कि इसमें जो आपके ऑपरेशन होगी दैट विल डिपेंड्स ऑन बोथ मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. बट इन केस ऑफ यूनिपोलर जो ऑपरेशन होगा वो डिपेंड करेगा ऑन वन कैरियर आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स. ठीक है. अगेन बाइपोलर logic families are divided in 2 parts. First is saturated bipolar logic family and second one is non saturated bipolar logic family. ठीक है. saturated के केस में क्या है कि हमारे जो भी लॉजिक फैमिलीज और गेट्स होंगे ट्रांजिस्टर का यूज करके बने होंगे वो हमारे सैचुरेशन में भी जाएंगे. ठीक है. वाइल नॉन सैचुरेटेड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की जो फैमिलीज हैं वो आइदर एक्टिव मोड में वर्क करेंगी और कट ऑफ में वर्क करेंगी. ठीक है. वो सैचुरेशन में नहीं जाएंगी. दैट्स वाई जो हमारे नॉन सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज होंगी वो हमारी फास्टर होंगी इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज से. ठीक. नाउ अब सिलेबस के अकॉर्डिंगली यहाँ तो मैंने सारे ही लिखे हैं RTL, DCTL, DTL, TTL, HTL, I²L, जिसमें से हमें जो सिर्फ ये पढ़ना है सैचुरेटेड के केस में वो हमें पढ़ना है TTL. बट बिफोर TTL मैं आपको इन्वर्टर भी डिस्कस करूँगी. इन्वर्टर के बाद हम डिटेल डिस्कस करेंगे, देन हम TTL को कवर करेंगे. ठीक है. एंड नॉन सैचुरेटेड के केस में शॉर्ट की TTL होता है एंड अमीटर कपल्ड एंड सेकेंड जो होता है दैट इज अमीटर कपल्ड लॉजिक. तो नाउ अब आते हैं यूनिपोलर में. ये भी 3 टाइप्स के हैं. NMOS मीन्स की N चैनल मॉसफेट, PMOS P चैनल मॉसफेट एंड लास्ट वन इज CMOS. CMOS इज कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट. नाउ BJT मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ये हमने लिया एक NPN ट्रांजिस्टर. इसका कलेक्टर पे ये रेजिस्टेंस RC, इसके क्रॉस करंट जो होगी दैट इज कलेक्टर करंट IC. यहाँ पर हमारी VCC कनेक्टेड होगी जो कि हम यहाँ पे लेके चल लेंगे +5 वोल्ट और बेस पर हमारा रेजिस्टेंस RB. ठीक है. यहाँ हम लेते हैं V इनपुट जो बेस पर अप्लाई होगी. एमीटर हमारा होगा ग्राउंडेड. ठीक है. आउटपुट हम कहाँ से लेंगे? कलेक्टर से. ठीक है. दिस इज V आउट. ठीक है. इफ BBE 6 वोल्ट तो ट्रांजिस्टर लेट दिस इज Q, तो Q हमारा क्या होगा? कट ऑफ रीजन में. ठीक है. मीन्स ऑफ होगा. ठीक है. और इफ VBE इज 0.6 to 0.7 वोल्ट होगा तो Q जो होगा वो किस में होगा? एक्टिव रीजन में. ठीक है. एक्टिव. और इफ बेस टू एमीटर वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0.7 और वी कैन से 0.7 to 0.8, उस केस में Q जो होगा वो होगा सैचुरेशन में. इसके हम 2 केस लेंगे. वी लो के लिए हम क्या ले रहे हैं? लो इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट. इसका मीन्स क्या है? लॉजिक 0. और हाई जो होगा हमारा वो हम जनरली देंगे 2.425 वोल्ट. तो ये हमारा लॉजिक 1 होगा. ठीक है. तो केस 1 डिस्कस करते हैं. केस 1 क्या होगा? केस 1 व्हेन V इनपुट इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट. अगर 0.2 वोल्ट है बेस पर हमारे क्या होगी? ये हमारा क्या है? बेस है, ये कलेक्टर, ये एमीटर. अगर बेस पर 0.6 से कम होगा तो ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा? कट ऑफ हो जाएगा. कट ऑफ हो जाएगा मीन्स ऑफ हो जाएगा. तो कैसी होगी? स्विच. अगर हम इसका स्विचिंग सर्किट बनाएं तो ये हमारा कट ऑफ है मीन्स ओपन होगा और ये ग्राउंड. और यहाँ हमारी V आउट, ये हमारी VCC. तो हमें आउटपुट पर क्या मिल जाएगी? V आउट मीन्स की इक्वल टू VCC हो जाएगी. क्लियर है? क्या हुआ? अगर हम टेबल बनाते हैं V इनपुट Q एंड V आउट. ठीक है. इफ V इनपुट वॉज 0 और 0.2 वोल्ट. ठीक है. तो Q क्या हो गया? ऑफ हो गया, कट ऑफ में चला गया और V आउट पर हमें क्या मिल गई? VCC मीन्स की लॉजिक 1. ठीक है. नाउ केस 2 देखते हैं. केस 2 के केस में क्या होगा? व्हेन V इनपुट इज इक्वल टू
हाई वोल्टेज मीन्स अप्रॉक्स VCC मान लेते हैं, मीन्स लॉजिक 1। तो उस केस में क्या होगा, इफ दिस इज हाई मीन्स 1, तो क्योंकि बेस पर हाई वोल्टेज मिल रही है मीन्स ये ऑन हो जाएगा। तो हमारी सर्किट कैसे हो जाएगी, ये स्विच क्लोज हो गया, Q1 हमारा क्योंकि ऑन हो गया, Q हमारा क्योंकि ऑन हो गया। नाउ अब आउटपुट का जो पाथ होगा, जो VCC है यहाँ पर, वो स्विच क्लोज होने की वजह से क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। तो हमें जो आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगी इस ट्रांजिस्टर की सैचुरेशन की मिलेगी, बिकॉज Q हमारे किस में चला जाएगा, सैचुरेशन में। सैचुरेशन में चला जाएगा तो हमें V आउट जो यहाँ मिलेगा दैट इज इक्वल टू VCE सैचुरेशन का मीन्स 0.2 वोल्ट, जो कि लॉजिक 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा मीन्स लॉजिक 0। हमने 0 दिया तो हमें हाई मिला, 1 दिया तो 0। तो दिस इज BJT एज इन्वर्टर। नाउ अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ लेता है, वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, तो हम वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मीन्स आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज के बीच में हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो ये हमारा हो गया V आउट, ये हमारा हो गया V इनपुट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0, यहाँ पर हम ले लेते हैं V आउटपुट लो, जो कि क्या होगा 0.2 वोल्ट। ये लाइन हो गई फॉर, ठीक है, ये हमारा हो गया VOH, जो कि हमारा क्या होगा VCC। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब ये हमारा क्या होगा VIL, मीन्स कि इससे कम हुआ 0.6 तक का वोल्टेज, इससे कम पर ट्रांजिस्टर हमारा क्या होगा कट ऑफ में, और 0.8 से ऊपर पे हमारा सैचुरेशन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा VIH, और ये हाईएस्ट V इनपुट है मीन्स की VCC। तो देखो, जब तक 0.6 तक की वोल्टेज अप्लाई की, नहीं, जब तक 0.6 से कम होगी हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑफ होगा, और ऑफ होगा तो हमें क्या मिलेगा, VCC मिलेगी, मीन्स हाई वोल्टेज, मीन्स की टिल दिस ये हमें हाई मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कट ऑफ होगा। ठीक है, नाउ अब जैसे ही हम VIH से ज्यादा अप्लाई करते हैं मीन्स की दिस केस, तो हमें क्या मिलता है आउटपुट पर VOL, मीन्स की लोएस्ट आउटपुट वोल्टेज वो क्या होगी, सैचुरेशन की वोल्टेज 0.2, मीन्स की एट दिस पॉइंट तक हमें क्या मिलती है, लोएस्ट वोल्टेज। और ये हमारा जो रीजन होता है 0.6 से 0.7 तक का, यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है, तो दिस इज एक्टिव, ये क्या है, सैचुरेशन। दिस इज ऑल अबाउट BJT एज इन्वर्टर। हम करते हैं TTL मीन्स ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये हमें 3 टाइप्स के पढ़ने हैं, ओपन कलेक्टर, टोटम पोल एंड ट्राई स्टेट TTL। तो मैं 1 बाय 1 करूंगी, सारे के सारे कवर। इसका डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यूज याद नहीं रहती हैं तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, एक मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब प्लीज रिमेंबर, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि 2 इनपुट, तो आपके 2 इनपुट्स होंगे, मींस 2 एमीटर्स होंगे। अगर 3 इनपुट है तो 3, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पर 2 इनपुट्स का ही ले लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे एमीटर है, मींस इनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ। दिस इज A, दिस इज B। ये कलेक्टर, इसके बेस पर एक रेजिस्टेंस होगा RB, इसकी वैल्यू जो होगी वो दैट इज 4 किलो ओम। नाउ यहाँ पर हमारा एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट होगा, लेट दिस इज Q1, और अब हम इसको नाम देते हैं Q2। यहाँ पर भी इसका रेजिस्टेंस, और ये शॉर्ट होगा, और यहाँ पर क्या होगी, इसको हम सप्लाई देंगे VCC प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी 1.6 किलो ओम। नाउ आउटपुट पर एक ट्रांजिस्टर हमारा यूज होगा, जिससे हम आउटपुट लेंगे, वो ट्रांजिस्टर हमारा Q3 होगा। दिस इज ऑल्सो NPN ट्रांजिस्टर। यहाँ पर ग्राउंड, यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 किलो ओम का होगा। नाउ इसका जो कलेक्टर होगा वो ओपन होगा, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ओपन कलेक्टर। यहाँ सर हम लेंगे आउटपुट, इसको Y लिख दो, आप V आउट लिख दो, इट्स अप टू यू। नाउ अब ये तो हो गया ओपन कलेक्टर, बट जब ये ओपन होगा तो आउटपुट पर हाई रेजिस्टेंस होगी, हाई रेजिस्टेंस पे जब 0 मिलेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस को इंसर्ट करेंगे एक्सटर्नली ऑन द IC पैकेज। दिस इज, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ VCC कनेक्ट होगी, और ये हमारा क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस होगा। कि RL इज द पुल अप रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड पुल अप रेजिस्टेंस। वाई, व्हेन Q3 ऑफ होगा तो आउटपुट को, इस आउटपुट को VCC से यही कनेक्ट करेगा, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पुल अप रेजिस्टेंस, और ये IC पैकेज पर एक्सटर्नली इंसर्ट किया जाएगा। हम इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। हमने 2 इनपुट्स लिए हैं, मींस 4 केसेस होंगे, तो 4 केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं A, B, और हमारे पास ट्रांजिस्टर्स कितने हैं, 3, Q1, Q2, Q3, और इसके करस्पॉन्डिंगली आउटपुट Y क्या होगा। नाउ अगर हम दोनों को ही 0 ले लें, तो सबसे पहले तो हम वोल्टेज लेवल डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम 0 की बात करेंगे मींस 0.2 वोल्ट को हम 0 मानेंगे, और जब हम 1 की बात करेंगे तो वो हमारा 2.425 वोल्ट हो सकता है। ठीक है, हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम 5 वोल्ट मान के चलते हैं। ठीक, ये ट्रांजिस्टर्स कैसे हैं, ये ट्रांजिस्टर हमारा ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये ठीक है, मींस कि ये हमारा क्या हो गया, ये बेसिकली
दो डायोड्स हमारे बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये डायोड्स हमारे बैक टू बैक कनेक्टेड है, ये इसका बेस हो गया, ये एमिटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पर 0.2 अप्लाई की इसके एन टर्मिनल पे तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक है, क्लियर है। और अगर हमने यहाँ पर बेस पर हाई वोल्टेज अप्लाई की तो भी फॉरवर्ड बायस होगा, बट अगर हमने एन टर्मिनल पर हाई वोल्टेज अप्लाई की तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, अगर ए या बी इसमें से कोई भी इनपुट अगर लो होता है तो रिस्पेक्टिव बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। क्या याद रखना है, अगर कोई भी एक इनपुट या दोनों इनपुट पर वैल्यू 0 apply हुआ, लॉजिक 0 मींस 0.2 वोल्ट, तो रिस्पेक्टिव बेस एमिटर जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस। इफ ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा तो Q1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो। ए एंड बी दोनों की वैल्यू 0 0 की, तो इनके बेस एमिटर जंक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा, ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज P, इसको रिमूव करते हैं, तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा BP, दैट विल बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज मींस की 0.2 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज 0 अप्लाई किया था ना, मींस 0.2 वोल्ट, प्लस जब ये हमारा फॉरवर्ड बायस हुआ तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है मींस की 0.7, दैट इज 0.9 वोल्ट। बीपी पर क्या वोल्टेज अवेलेबल है, 0.9 वोल्ट, ठीक है। नाउ क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हुआ था तो वीसीसी से करंट की डायरेक्शन जो थी वो ऐसे हो गई, ठीक है। दैट्स वाई बीपी पे क्या अवेलेबल है, 0.9 वोल्ट। अब हमें आउटपुट कहाँ से मिल रही है, Q3 की कलेक्टर से। Q3 की कलेक्टर से कब मिलेगी, जब ये हमारा ऑन होगा। ये ऑन कैसे होगा, ठीक है। अब हमें मेन आउटपुट यहाँ मिली है, हमें Q3 को ऑन करना है। अगर हमें Q3 को ऑन करना है तो हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर बेस एमिटर जंक्शन पे 0.6 होना चाहिए, इस बेस एमिटर जंक्शन पे 0.6 होना चाहिए, इस कलेक्टर बेस कलेक्टर जंक्शन पे 0.6 होना चाहिए। मींस टोटल रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है, वोल्टेज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट Q3 क्या होगी, 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट। बट जो हमारे पास वोल्टेज अवेलेबल है दैट इज 0.9 वोल्ट, मींस कि दिस इज लेस। अगर ये लेस है तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। ये ऑफ हो जाएंगे तो यहाँ कनेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ कनेक्शन ब्रेक हो गया तो हमारा ये भी हमारा ऑफ हो गया, यहाँ भी कनेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है। ये कट ऑफ हो गया, क्योंकि अब कट ऑफ हो गया तो आउटपुट पर हमें कौन सी वोल्टेज मिलेगी, इसके थ्रू हाई मिलेगी, ठीक है। नाउ अब हम अगर टेबल के फॉर्म में लिखना चाहें, अगर 0 0 अप्लाई किया तो Q1 सैचुरेशन में जाएगा मींस ऑन होगा, Q2 हमारा कट ऑफ में जाएगा मींस ऑफ होगा, Q3 हमारा कट ऑफ में होगा मींस ऑफ होगा, और आउटपुट पर हमें क्या मिलेगी, VCC मिल जाएगी मींस हाई। क्लियर है, ये एक केस हुआ। नाउ 0 1 का केस किया, अगर 0 1 का केस हुआ तो अगेन अगर 0 1 का केस है तो ए की वैल्यू अगर 0 है मींस 0.2 वोल्ट है, तो ये वाला जंक्शन मींस कि ए के रिस्पेक्ट में जो बेस एमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होगा। एक भी फॉरवर्ड बायस हुआ तो पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप इधर की तरफ होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज यही अवेलेबल होगी 0.9 वोल्ट, और रिक्वायर्ड क्या है 0.1.8, मींस कि ये हमारा Q3 ऑन नहीं होगा। तो सेम चीज को ही हम कॉपी कर देंगे, ऑन ऑफ ऑफ, और यहाँ हमें मिलेगी VCC। अगेन 1 0 के केस में किया फिर से, तो ये हमारा ऑन हो जाएगा क्योंकि बी वाला हमारा जो बेस एमिटर जंक्शन है वो हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये ऑफ, और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगी, VCC, ठीक है। नाउ अब आता है हमारा लास्ट केस, तो मैं इनको पहले तो कनेक्ट कर दूं। हमारे दोनों ही इनपुट 1 है, ये दोनों ही मोर देन 6 वोल्ट हैं, या हम कहते हैं 5 वोल्ट है। दोनों को ही हमने हाई अप्लाई किया, 5 वोल्ट अप्लाई किया, मींस कि ये जो जंक्शन होगा वो रिवर्स बायस होगा। जब ये रिवर्स बायस होगा तो पूरी की पूरी 5 वोल्ट कहाँ अप्लाई होगी, यहाँ अप्लाई होगी। और इसको ऑन करने के लिए रिक्वायर्ड कितना था, यहाँ पर हमें चाहिए 0.7, एक्टिव रीजन में लाने के लिए 0.7, यहाँ पे चाहिए हमें 0.7, यहाँ हमें चाहिए 0.7 रिक्वायर्ड क्या है, V required is equal to 0.7 into 3 is equal to 2.1 वोल्ट। और हमारे पास अच्छा खासा वोल्टेज अवेलेबल है, मींस कि हमारे पास पूरा वोल्टेज ही अवेलेबल है। तो हमारा क्या होगा, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट Q2 को आएगी, Q2 ऑन होगा तो Q3 के बेस को हाई करंट मिलेगी तो Q3 भी हमारा ऑन हो जाएगा। जब ऑन होगा मींस ये सैचुरेशन में जाएगा, और आउटपुट पे जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो क्या होगी, VCE सैचुरेशन वोल्टेज, मींस की 0.2 वोल्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, Q1 हमारा ऑफ हो गया कट ऑफ में, Q2 हमारा सैचुरेशन में गया ऑन हुआ, Q3 अगर Q2 ऑन हुआ तो Q3 भी ऑन होगा, ये भी ऑन होगा मींस सैचुरेशन में जाएगा, और आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, VCE सैचुरेशन, मींस की 1 1 1, और यहाँ पर लॉजिक 0। तो दिस आप इसकी वर्किंग अदर थ्योरी में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। व्हाई दिस इज कॉल्ड ओपन कलेक्टर, बिकॉज आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द ओपन कलेक्टर ऑफ Q3, ओपन कलेक्टर ऑफ Q3, दैट्स व्हाई RL इज रिक्वायर्ड। RL इज कॉल्ड पुल अप रेजिस्टेंस, बिकॉज जब हमारा Q3 ऑफ होगा, कट ऑफ में होगा, तो आउटपुट वोल्टेज को ये VCC से कनेक्ट करेगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पुल अप रेजिस्टेंस, हाई वोल्टेज पे ले जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओपन कलेक्टेड TTL गेट। अब हम डिस्कस करते हैं टोटम पोल TTL, ठीक है। तो उसमें क्या चेंज होगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम डायग्राम होता है, बस RL को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय 1 ट्रांजिस्टर एंड डायोड, वो देखते हैं। ये वाला सर्किट सेम वही है जो प्रीवियस वाला था। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इसमें यहाँ पर आएगा कि 1 ट्रांजिस्टर यूज होगा, जो हमने वहाँ पर
एक्टिव लोड यूज किया था, पुल अप रेजिस्टेंस यूज किया था, उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाई 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 डायोड। ठीक है, ये और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। ठीक है, आउटपुट हम वहीं से लेंगे, पहले जहाँ से ले रहे थे, वी आउट और वी कैन से वाई। ठीक है, वाई भी कह सकते हो, वी आउट भी कह सकते हो, इट्स अप टू यू। इस डायोड को नाम दिया D1, ये ट्रांजिस्टर Q3 था, ये हमारा Q4 हो गया। ठीक, नाउ सबसे पहले वाई दिस इज कॉल्ड टोटम पोल, बिकॉज जो Q4 है उसको हमने Q3 के कलेक्टर पर मींस के उसके ऊपर प्लेस किया, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड टोटम पोल। नाउ वन मोर क्वेश्चन कि वाई D1 इज रिक्वायर्ड। D1 बेसिकली क्या करता है, D1 जो है ये श्योर करता है कि एट अ टाइम एक ही ट्रांजिस्टर ऑन हो, आइदर Q3 और Q4, क्योंकि अगर हमने D1 यूज किया तो Q4 को कंडक्ट कराने के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है दैट विल बी इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज हो जाएगी। Q4 तभी ऑन होगा जब इसको ऑन करने के लिए, Q4 को एंड D1 को ऑन करने के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो उसके इनपुट पे अवेलेबल हो। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ D1। नाउ अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो अगेन A B, नाउ वी हैव Q1 Q2 Q3 प्रीवियस की तरह, Q4 D1 एंड Y मीन्स V आउट। ठीक है, नाउ ये जो 3 केसेस होंगे ये सेम होंगे, पिछला वाला ही लॉजिक होगा कि इफ एनी इनपुट ऑफ मल्टी एमीटर एनपिन ट्रांजिस्टर इज 0 देन रिस्पेक्टिव ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड सैचुरेशन में जाएगा मींस ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2 ही केस डिस्कस करेंगे, एक 0 0 का और एक 1 1 का। ठीक है, नाउ अगेन अगर हमने 0 0 इनपुट अप्लाई की, यहाँ पर भी हमने 0.2 वोल्ट अप्लाई किया, 0.2 वोल्ट, 0 0 का मीन्स क्या है 0.2 वोल्ट, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, मीन्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट के इधर चली जाएगी। ये लेट दिस पॉइंट इज P, तो हमारे Vp पर अगर हम केस 1 की बात करें, केस 1 तो उसके केस में A एंड B बोथ इक्वल टू हमने क्या अप्लाई किया, 0.2 वोल्ट, दोनों पर ही 0.2 वोल्ट अप्लाई किया। अगर हम वोल्टेज की बात करें, अगर लॉजिक की बात करें तो 0, तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा बेस एमिटर जंक्शन जो है Q1 का बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मींस Q1 हमारा सैचुरेशन में जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जो Vp पर वोल्टेज अवेलेबल होगी वो क्या होगी, इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट प्लस इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फॉरवर्ड बायस में 0.7 दैट इज 0.9 वोल्ट। ठीक है, नाउ अब हमें अगर Q3 को ऑन करना है तो वो Q1 के थ्रू ही ऑन होगा। इसको ऑन करने के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, V रिक्वायर्ड इज इक्वल टू VCE1 प्लस VBE2। यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज VBE2, यहाँ जो वोल्टेज है दैट इज VBE3, और ये कितनी रिक्वायर्ड होगी, 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1.8। 1.8 वोल्ट इज रिक्वायर्ड एंड अवेलेबल क्या है 0.9, मींस की Vp इज लेस देन V रिक्वायर्ड, दैट्स वाई Q3 हमारा ऑफ होगा। Q3 क्यों ऑफ होगा, बिकॉज ये जंक्शन रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस, तो Q2 को करंट नहीं आएगी, Q2 ऑफ होगा, Q2 ऑफ होगा तो Q3 ऑफ होगा, तो ये हमारा ऑफ हुआ, ये हमारा ऑफ होगा, क्योंकि ये दोनों ही कट ऑफ में होंगे। अब जब ये कट ऑफ में होगा मींस कि यहाँ तो सर्किट ब्रेक हो गया। अब जब सर्किट यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये भी ब्रेक हो गया, तो ये जो VCC है किसको मिल रही है, Q4 को, और Q4 को जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है 0.6 1.2 है, और इसके पास अच्छी खासी से VCC अप्लाई हो रही है, मीन्स कि Q4 क्या होगा, ऑन होगा, D1 भी ऑन होगा, और आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मीन्स VCC। यही कंडीशन इन तीनों केसेस के लिए होगी, तो मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, नाउ अब हम लास्ट केस लेते हैं, केस 2। केस 2 में क्या होगा कि VA हम A एंड B पर क्या अप्लाई करेंगे, लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे, मींस 5 वोल्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, ये हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, मींस कि Q1 हमारा कट ऑफ में चला जाएगा, ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ में चला जाएगा। तो नाउ अब हमारे पास क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर को रिक्वायर्ड वोल्टेज कितनी है, ये हमारी कनेक्टेड है। नाउ अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है V रिक्वायरमेंट वो होगी 0.7 और 0.7, मीन्स की 0.7 इंटू 3 इज इक्वल टू 2.1 वोल्ट। बट हमारे पास पूरी VCC अवेलेबल है, तो हमारा Q2 क्या हो जाएगा, ऑन होगा। अगर Q2 ऑन होगा तो Q3 भी ऑन होगा। ठीक है, अब Q3 हमारा ऑन हो गया। अब Q3 ऑन हो गया तो यहाँ पे जो वोल्टेज इतनी अवेलेबल होगी वो होगी इसकी सैचुरेशन की 0.2 और ये वोल्टेज 0.7, क्योंकि सैचुरेशन में गया तो 0.7 तो चाहिए, तो सैचुरेशन के लिए 0.7, तो यहाँ पे जो वोल्टेज अवेलेबल है इस पॉइंट पर वो कितनी है, 0.2 और 0.7 मींस वोल्टेज एट collector of Q2 is equal to VCE Q2 plus VBE Q3 is equal to 0.2 plus 0.7 is equal to 0.9 वोल्ट। और रिक्वायर्ड वोल्टेज कितनी है, रिक्वायर्ड वोल्टेज एट बेस ऑफ Q4 is equal to
इसके लिए रिक्वायर्ड 0.6 प्लस इसको ऑन करने के लिए रिक्वायर्ड 0.6 इज इक्वल टू 1.2 वोल्ट। तो नाउ दिस वोल्टेज इज लेस देन दिस, मीन्स की क्या होगा, ये वोल्टेज हमारी लेस है, दैट्स वाई हमारा जो Q4 है वो ऑफ होगा, कट ऑफ होगा। जब Q4 कट ऑफ होगा तो इसको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो D1 भी हमारा ऑफ होगा। ये हमारा कट ऑफ हो गया, तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, इसकी VCE सैचुरेशन की, तो वो क्या होगी 0.2 वोल्ट। तो ये लॉजिक 1 1 1 0। दिस इज द वर्किंग ऑफ TTL gate with totem pole output. TTL NOR gate with 2 input. This is same as TTL NAND gate. There is little bit change in input side. अगर आपको याद हो तो in case of TTL NAND gate हम only one transistor use करते थे and inputs अगर increase होते थे तो हम उसके emitters को increase करते थे। Number of emitters हमारे 1 2 3 4 depends on the inputs होते थे। But in case of TTL NOR gate हम एमिटर को नहीं बल्कि पूरे ट्रांजिस्टर को ही इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है 2 इनपुट्स, तो हमने यूज किए 2 ट्रांजिस्टर एट इनपुट साइड एंड दीज ट्रांजिस्टर आर एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर मीन्स कि अगर हम इसको डायोड का इक्विवेलेंट ड्रॉ करें तो इट्स डायोड इक्विवेलेंट विल बी, दिस इज इट्स डायोड इक्विवेलेंट, दिस इज बेस, एमीटर एंड कलेक्टर, NPN, NPN ट्रांजिस्टर। वी ऑल नो कि फॉर NPN हम यहाँ 0 देंगे तो दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। नाउ अब मैं नंबरिंग कर देती हूँ ट्रांजिस्टर की, इट्स अप टू यू, आप क्या नंबरिंग करना चाहते हो। तो इसको मैंने नाम दिया Q1, Q2, ठीक है, देन Q3, Q4, Q5, दिस इज डायोड, तो डायोड 1 एंड ये है हमारा Q6। आउटपुट हम कहां से लेते हैं, दिस इज द V आउट, मीन्स के आउटपुट ऑफ द सर्किट। क्लियर। नाउ अब हम रेजिस्टेंस के भी नाम दे देते हैं। ये हमारा बेस से कनेक्टेड है तो वी कैन से इट RB1, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ बेस तो RB2, यू कैन गिव R1 R2 R3, इट्स अप टू यू। ये कलेक्टर से कनेक्टेड है बिकॉज बोथ कलेक्टर्स आर कॉमन, तो ये हमारा सपोज हो गया RC1, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ कलेक्टर ऑफ दिस टोटम पोल, तो ये हो गया RC2। ठीक, दिस इज कनेक्टेड विद द एमीटर ऑफ दीज 2 ट्रांजिस्टर, तो इसको हम नाम दे देते हैं RE1। ठीक, नाउ क्लियर है। अब दिस पॉइंट इज कॉल्ड P1 एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड P2। ठीक, नाउ स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। तो सबसे पहले में एक समरी टेबल हम बनाएंगे। समरी टेबल मीन्स कि हम यहाँ इनपुट्स लेंगे, इनपुट्स हमारे क्या होंगे A एंड B। ठीक है, इन इनपुट्स के अकॉर्डिंगली व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ट्रांजिस्टर, तो हमारे ट्रांजिस्टर्स क्या हैं, Q1, देन Q2, देन Q3, देन Q4, Q5, D1 एंड Q6 एंड फाइनल दिस इज आउटपुट। ठीक है, क्लियर है। ठीक, नाउ स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे इनपुट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, नाउ 1 by 1 इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। ठीक, दिस इज NPN ट्रांजिस्टर, इसका डायोड इक्विवेलेंट ये होगा NPN। N के केस में क्या है, अगर हम यहाँ 0 देंगे, यहाँ 1 देंगे तो दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। अगर हमने यहाँ हाई अप्लाई किया और यहाँ लो अप्लाई किया तो दिस डायोड विल बी रिवर्स बायस। क्लियर, ये आपने याद रखना है। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं कि हमने A की वैल्यू को भी 0 पुट किया एंड B की वैल्यू को भी 0 पुट किया। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर 0 अप्लाई हुआ। ठीक, अगर हमारा एमीटर बेस जंक्शन पर, दिस इज एमीटर बेस जंक्शन, ये हमारा क्या अप्लाई हुआ 0, तो दिस विल बी फॉरवर्ड बायस और ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा ये हमारा क्या होगा रिवर्स बायस, मीन्स कि Q1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, सेम वे यहाँ पर भी 0 अप्लाई हो रहा है, मीन्स कि दिस इज ऑल्सो इन फॉरवर्ड बायस, तो Q2 विल बी ऑल्सो ऑन। ठीक, नाउ ये बोथ ट्रांजिस्टर ऑन हो गए। अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन होंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन यहाँ से इस साइड और सेम वे यहाँ से इस साइड होगी। ठीक, मीन्स कि एट दिस पॉइंट हमें जो वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी VP1 इज इक्वल टू 0.7 प्लस इसके क्रॉस जो हमने इनपुट अप्लाई की, इनपुट क्या थी 0 मीन्स प्लस 0.2, 0 मीन्स की 0 मीन्स 0.2 वोल्ट। क्लियर है, तो टोटल वोल्टेज क्या होगी VP1 की 0.9। ठीक है, नाउ अब ये जो 0.9 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी क्या होगी 0.9। ठीक, नाउ
अब हमें फाइनली ऑन किसे करना है, Q6 को। अगर हमें Q6 को ऑन करना है बाय यूजिंग दिस वोल्टेज, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड वोल्टेज? रिक्वायर्ड वोल्टेज एट दिस पॉइंट इज 0.6, एट दिस पॉइंट इज 0.6, ठीक है। 0.6 क्या हुआ, 1.2। टोटल वोल्टेज रिक्वायर्ड क्या है, वोल्टेज रिक्वायर्ड इज 0.6 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1.2, ठीक। बट अवेलेबल क्या है, 0.9, तो 0.9 इज लेस देन 1.2। अब ये लेस देन है, मीन्स कि Q3 क्या होगा, ऑफ होगा। Q3 अगर ऑफ होगा मीन्स कि इट बिहेव लाइक ओपन सर्किट। अगर ये ओपन सर्किट होगा तो Q6 को कोई करंट नहीं आएगी, तो Q6 विल बी ऑल्सो ऑफ, ठीक है। ये तो हुआ अगर हमने ए के करस्पॉन्डिंग देखा। नाउ फॉर बी के करस्पॉन्डिंग सेम होगा, यहाँ 0.9 अवेलेबल है, इसे ऑन करना है तो इट शुड बी 0.6 plus 0.6 means 1.2 and available voltage is less than 1.2, that's why Q4 will be off and Q6 will be off, ठीक। Now अब ये दोनों ऑफ हैं, मीन्स कि ये हमारे ओपन स्विच है। जब हमारी ये ओपन स्विच है, ये पूरी की पूरी 5 वोल्ट हमारी कहाँ अप्लाई होगी, यहाँ पर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन। अगर Q5 हमारा ऑन होगा तो इसका एमीटर किसे कंडक्ट करेगा, D1 को, D1 भी हमारा ऑन होगा। और Q6 वॉज ऑफ मीन्स की दिस इज डिसकनेक्टेड, ओपन सर्किट। तो टोटल जो वोल्टेज है वो हमें कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। मीन्स की Q5 विल बी ऑन, D1 विल बी ऑन एंड V नॉट विल बी हाई, मीन्स की 1। क्लियर? ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड केस, ये वाला केस देखते हैं। A इज 0, B इज 1, ठीक है। A 0 है मीन्स की दिस जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो यहाँ पर BP1 विल बी इक्वल टू 0.9, ठीक है। नाउ इस केस में हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ 1 और यहाँ अप्लाई किया 1, और यहाँ तो हाई वोल्टेज आ ही रही थी, तो ये जैसे ही हमने यहाँ 1 अप्लाई किया एन टर्मिनल पे, तो ये क्या होगा, हमारा रिवर्स बायस, ठीक है। ये हमारा रिवर्स बायस होगा, ये हमारा फॉरवर्ड बायस होगा इसका जंक्शन, ठीक। तो नाउ इन दिस केस ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 अप्लाई हुआ Q1 पर, तो Q1 विल बी ऑन, ठीक। B पर 1 अप्लाई किया तो Q2 विल बी ऑफ। क्लियर? नाउ दिस विल बी ऑफ, ठीक। नाउ ये ऑफ है, ठीक। ये अगर ऑफ है तो इस पॉइंट पे सफिशिएंट वोल्टेज अवेलेबल है। वो सफिशिएंट वोल्टेज कहाँ से मिल रही है हमें, फ्रॉम VCC, मीन्स कि एट दिस पॉइंट अप्रोक्सीमेटली हमें जो वोल्टेज मिलती है दैट इज हाई और सफिशिएंट टू कंडक्ट Q4 एंड Q6। क्लियर है? बिकॉज दिस वोल्टेज इज ग्रेटर देन 1.2 वोल्ट। क्लियर है? तो नाउ अगर हम पहले बी वाले केस को देखें तो यहाँ सफिशिएंट वोल्टेज है, दैट्स वाई Q4 क्या होगा, ऑन होगा। अगर Q4 ऑन होगा तो Q6 भी ऑन होगा, ठीक है। नाउ अगर हम इसका केस देखें Q1 का, यहाँ हमारी 0.9 है, यहाँ हमें चाहिए 1.2, तो Q3 क्या होगा, ऑफ होगा। Q3 ऑफ होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग Q6 ऑफ होगा, बट इस Q6 को ऑन किसने किया, Q2 ने, तो ये हमारा ऑन हो गया। नाउ अब अगर हमारा Q6 ऑन है तो इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या है, 0.2, एंड इस पॉइंट पर वोल्टेज क्या है, 0.7, मीन्स की एट दिस बेस ऑफ Q5, एट दिस बेस मीन्स की V B E Q5 is equal to 0.9 volt, but for conducting Q5 and D1 how much voltage is required? Required V B E Q5 will be equal to, for this 0.6 plus to conduct this diode 0.6 which is equal to 1.2, but available is 0.9, required is 1.2, that's why Q5 will be off। अगर Q5 ऑफ होगा तो ऑटोमेटिकली D1 भी हमारा ऑफ होगा। अब हमारा D1 भी ऑफ हो गया, Q5 भी ऑफ हो गया, तो नाउ एट दिस पॉइंट हमें वोल्टेज क्या मिलेगी, इसकी सैचुरेशन की, मींस V नॉट विल बी इक्वल टू VCE सैचुरेशन विच इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट, मींस लॉजिक 0। हमें यहाँ क्या मिलेगा, 0, ठीक। नाउ इन द सेम वे यहाँ पर भी होगा, बस चेंजेस क्या होंगे, अब हमारा Q1 की वैल्यू 1 है, सॉरी A की वैल्यू 1 है, मींस Q1 विल बी ऑफ, Q2 ऑन होगा, ठीक। Q2 अगर ऑन होगा तो देखो अब Q1 ऑफ है तो इसके कलेक्टर से Q3 कनेक्टेड है, Q3 विल बी ऑन, एंड Q3 अगर ऑन हुआ मींस कि Q3 या Q4 में से अगर कोई भी ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो Q6 विल बी ऑन, ठीक है। तो Q3 ऑन हुआ तो Q6 विल बी ऑन, ठीक। बट
अब हमारा Q2 क्या था, यहाँ पर ऑन था, अगर Q2 ऑन था तो Q4 क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है, Q4 ऑफ होगा, क्लियर, बट Q3 ऑन था, दैट्स वाई यहाँ पे वोल्टेज कितनी मिलेगी, 0.7 प्लस 0.2, क्लियर है, बट हमें चाहिए कितनी, 1.2, तो Q5 एंड D1 विल बी ऑफ, ठीक। अब Q6 ऑन हो गया, दैट्स वाई आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें, 0, ठीक। नाउ अब हम केस देखते हैं व्हेन बोथ इनपुट्स आर इक्वल टू 1, अगर दोनों ही इनपुट 1 होंगे तो ये भी ऑफ होगा एंड ये भी ऑफ होगा। जब दोनों ही ऑफ होंगे तो सफिशिएंट वोल्टेज अप्लाई होगी, मींस की विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 वोल्ट एट दिस पॉइंट एज वेल एज दिस पॉइंट, मींस की बोथ ट्रांजिस्टर विल बी ऑन, Q3 भी ऑन होगा एंड Q4 भी ऑन होगा, तो हम क्या लिखेंगे, Q3 ऑन एंड Q4 ऑन। अगर ये दोनों ही ट्रांजिस्टर हमारे ऑन होंगे तो एमीटर पे सफिशिएंट करंट होगी विच कंडक्ट और टर्न ऑन Q6, तो Q6 विल बी ऑन, अगर Q6 ऑन होगा तो Q5 एंड D1 विल बी ऑफ, ठीक है। Q6 ऑन था मींस आउटपुट पर हमें 0.2 मिलेगी विच इज बेसिकली एट लॉजिक 0, ठीक। नाउ व्हाट इज द नॉट टेबल, नॉट की टेबल क्या होती है, A B Y इज इक्वल टू A प्लस B का बार, 0 0 0 प्लस 0 का बार 1 एंड 0 1 0 प्लस 1 1 और 1 का बार मींस अपोजिट क्या होगा, 0 1 0, क्या मिलेगा 0 1 1, क्या मिलेगा 0। तो नाउ if you observe these two inputs and this output, you get this table, means this is the working of TTL NOR gate. This is the circuit of TTL टोटम पोल, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे और दिस सर्किट बिहेव लाइक अ TTL ट्राई स्टेट इन्वर्टर। तो वो चेंज क्या होगा, ये जो Q4 का बेस है इस पर हम एक डायोड को कनेक्ट करेंगे इस साइड, ठीक है, और इसको हम कनेक्ट करेंगे विथ ई टर्मिनल, ठीक है, ये, और ये जो ई है दिस इज इनेबल, ठीक है। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम। तो नाउ अब हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि व्हाट इज ट्राई स्टेट, ट्राई स्टेट का मतलब क्या है, अभी तक हमने जितने टीटीएल्स पढ़े, आरटीएल पढ़े, वो सारे दो स्टेट्स में जाते थे। एक स्टेट होती थी जीरो स्टेट, ठीक, जीरो स्टेट का मीन्स है कि हम डिस्कस करते थे अबाउट लो स्टेट। सेकंड हम डिस्कस करते थे अबाउट हाई स्टेट, हाई स्टेट मीन्स की वन स्टेट, ठीक है। नाउ ट्राई स्टेट में फर्स्ट स्टेट जीरो स्टेट होगी, सेकंड स्टेट वन स्टेट होगी और थर्ड स्टेट जो होगी दैट इज हाई इम्पीडेंस, ठीक है, हाई इम्पीडेंस स्टेट, ठीक है, ये होगी हाई इंपीडेंस। तो ये हमारी तीन स्टेट्स में वर्क करेगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्राई स्टेट। अब इसका सिंबल कैसा होता है, दिस कैन बी, यहाँ पे आउटपुट भी लिख लेते हैं वाई। इसका सिंबल जो बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं, इन्वर्टर है मींस कि सबसे पहले तो हमने एक नॉट गेट बनाया, ऑल नो कि ये इन्वर्टर का सिंबल है। इसमें एक एक्स्ट्रा इनपुट है इनेबल, ठीक है। तो ये जो इनेबल है दिस इज द कंट्रोल इनपुट, ये क्या करता है, इस इन्वर्टर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इनपुट यहाँ पर हमने क्या लिखा है ए, आउटपुट पे हमने क्या लिखा है वाई। अब ये कैसे करता है कंट्रोल, सिर्फ अभी सिंबल की अगर मैं डिस्कस करूँ तो ई is a control input, E is the input general input and Y is the output general output. This is the output, this is the input और this is the control input, ठीक। let कि E की वैल्यू 0 है, if E is 0 तो ये क्या हुआ, डिसेबल स्टेट में हुआ। जब ये डिसेबल स्टेट में होगा तो दिस सर्किट इज ओपन, ये कैसा हो जाएगा, एक ओपन सर्किट की तरह हो जाएगा। व्हेन E is equal to 0, व्हेन E is equal to 0 तो दिस इज ओपन सर्किट। हम A की वैल्यू 0 रखे 1 रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, हाई इम्पीडेंस, क्लियर। नाउ अगर हम E की वैल्यू को 1 पुट करते हैं दिस सर्किट इज इनेबल। अब ये सर्किट हमारा इनेबल हो गया और ये बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट, मींस की एज अ इन्वर्टर, ठीक। इफ E इज इक्वल टू 1, अगर हमने A की वैल्यू को 0 पुट किया तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा 1, बिकॉज ये इन्वर्टर की तरह वर्क कर रहा है। इफ E इज 1, A इज 1 तो आउटपुट पे क्या मिलेगा 0, इन्वर्टर के अकॉर्डिंगली 1 पे हमें क्या मिलता है 0। तो ये हो गया सिंबल का। अब हम इसका ऑपरेशन देखते हैं, इस डायोड को नाम दे देते हैं D2, ठीक है। अब जब इसका हम ऑपरेशन देखेंगे तो सारे ट्रांजिस्टर्स की स्टेटस लिखेंगे। हम लिखेंगे पहले कंट्रोल इनपुट E, उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मल इनपुट A, फिर सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ D2, देन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ Q1, देन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ Q2, देन Q3, देन Q4,
देन D1 और देन आउटपुट Y। ठीक है, अब यू कैन सी कि ये जो सर्किट है वो टोटम पोल से बना है, मीन्स कि इसकी स्पीड क्या होगी, हाई स्पीड होगी इन कंपैरिजन टू ओपन कलेक्टर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो उसका एडवांटेज यूटिलाइज करता है टोटम पोल का, बिकॉज इसमें जो ये कनेक्शन है ये टोटम पोल का है। ठीक, नाउ हम इसका स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी ये जो Q1 है, अगर Q1 को अगर डायोड्स में देखें तो ये जो ट्रांजिस्टर आपका ऐसे कनेक्टेड है इस तरीके से, तो ये बेसिकली क्या है, ये डायोड, ये डायोड। ठीक, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, यहाँ ए था यहाँ ई था, तो सेम यहाँ ए है यहाँ ई है। ठीक है, और ये आपका जा रहा है Q2 को, ये इसका बेस जो BCC आ रही थी। ठीक है, और दूसरी चीज जब भी हमारे पास ये जो डायोड ले रहे हैं तो दिस इज एन साइड, दिस इज पी साइड। ठीक है, अगर एन में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे इनपुट पर 0 अप्लाई करते हैं तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस होता है, अगर हम यहाँ 1 अप्लाई करते हैं तो ये रिवर्स बायस होता है। तो बस हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो भी हमने डायोड यूज किए हैं, डायोड और ट्रांजिस्टर, अगर हम एमीटर पे लो वोल्टेज देंगे, लो स्टेट देंगे, लो वैल्यू देंगे, तो वो हमारा पर्टिकुलर बेस एमिटर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और डायोड के केस में वो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। केस 1 हम लेंगे। केस वन के केस में हमने सबसे पहले लिया कि ई की वैल्यू को हमने क्या किया, 1। ठीक है, जब 1 किया तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इनेबल स्टेट में बात करेंगे। ठीक है, हम इनेबल स्टेट में बात कर रहे हैं। अब हमने ई की वैल्यू को क्या किया, पुट, यहाँ पर हमने ई की वैल्यू को पुट किया 1। ठीक है, ये हो गया इनेबल। अगर हमने यहाँ पे 1 किया तो अभी मैंने बताया था कि अगर ये डायोड हमारा एन टर्मिनल पे हम 1 देते हैं तो हमारा डायोड क्या हो जाता है, रिवर्स बायस, मीन्स की D2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस हो जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक, इसका काम खत्म। ठीक, नाउ अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू को हम पहला केस लेते हैं, ए की वैल्यू को 0 लेते हैं। अगर हमने ए की वैल्यू को 0 लिया इस केस में तो हमारा क्या होगा, ई की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 0 है, मीन्स की दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस और दिस डायोड विल बी रिवर्स बायस। अगर एक भी डायोड फॉरवर्ड बायस होता है मीन्स कि ट्रांजिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, Q1 ऑन हो जाएगा। तो हमारा Q1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। अब जब ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया तो करंट जो VCC से होगी वो किधर की तरफ जाएगी, इधर को ड्रॉप होगा। जब करंट का ड्रॉप इधर होगा तो इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना होगा, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा, सपोज दिस पॉइंट इज P, तो BP पे जो वोल्टेज होगा, BP इज इक्वल टू जो इनपुट वोल्टेज हमने A पर अप्लाई किया वो क्या था, लो वोल्टेज, मीन्स की 0.2 वोल्ट, प्लस जब ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो इस डायोड के क्रॉस जो ड्रॉप हुआ वो क्या होगा, 0.7 वोल्ट, क्योंकि वो सैचुरेशन में चला गया। तो यहाँ पर हमारी क्या आएगी, 0.9 वोल्ट। ठीक है, इस टाइम पर P पॉइंट पे हमारे पास जो वोल्टेज है दैट इज 0.9 वोल्ट। हमें ऑन क्या करना है, Q3, बिकॉज आउटपुट हमारा Q3 से कनेक्टेड है। अगर हमें Q3 को ऑन करना है तो जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होगी, रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, यहाँ से चेक करते हैं। Q3 को ऑन करने के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो कितनी होगी, वो बेस कलेक्टर जंक्शन ऑफ Q1 मीन्स की CB Q1 लिख दे, प्लस बेस एमिटर जंक्शन ऑफ Q2 मीन्स की VBE Q2, प्लस बेस एमिटर जंक्शन ऑफ Q3 मीन्स की VBE Q3। ठीक है, वो हमें कितनी चाहिए होगी, 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 विच इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट। हमारे पास है कितनी, 0.9, चाहिए कितनी थी, 1.8 वोल्ट, मीन्स की अवेलेबल वोल्टेज इज लेस देन दिस, सफिशिएंट नहीं है ऑन करने के लिए। जब सफिशिएंट नहीं है ऑन करने के लिए तो Q2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ। Q2 ऑफ होगा तो ऑब्वियस है ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो इसको सफिशिएंट करंट ही नहीं मिलेगी, करंट ही नहीं मिलेगी, तो Q3 भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, Q3 भी ऑफ हो गया। अब ये पोर्शन हमारा ऑफ हो गया तो अब इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज होगी, ये तो ऑलरेडी ऑफ था, तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज अप्लाई होगी वो कौन सी होगी, ये VCC के थ्रू जो ड्रॉप आएगा, थोड़ा सा ड्रॉप R2 में होगा, बट हाई वोल्टेज हमें कहाँ मिल जाएगी, Q4 के बेस पे, दैट इज सफिशिएंट टू कंडक्ट Q4 प्लस D1। क्यों, क्योंकि अगर हमें Q4 को ऑन करना है तो हमें कितनी वोल्टेज चाहिए, 0.6 और 0.6 इसके क्रॉस, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1.2 वोल्ट, और इसके पास क्वाइट इनफ वोल्टेज है टू कंडक्ट Q4। तो हमारा Q4 क्या हो जाएगा, ऑन होगा। अगर Q4 ऑन होगा तो व्हाट ऑब्वियस है कि हमारा D1 भी ऑन हो जाएगा। जब D1 भी ऑन हो जाएगा तो VCC जो है हमारी इस तरीके से कहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, आउटपुट Y से। जो आउटपुट Y है वो कनेक्टेड हो जाएगा VCC से। ठीक है, हमें Y पर वोल्टेज क्या मिलेगी, हाई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाई। बट वो एक्चुअली क्या होगी, अगर हम आउटपुट Y की बात करें, Y पर हमें V0 जो मिलेगा वो कितना होगा, VCC जो अप्लाई हुई माइनस R4 के क्रॉस जो ड्रॉप हुआ। ठीक है, R4 के क्रॉस जो ड्रॉप हुआ मीन्स की I4 R4, प्लस जब हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो इसके क्रॉस जो कलेक्टर एमिटर की वोल्टेज थी। ठीक है, प्लस जो इस डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ठीक है, ये ठीक है, तो ये मीन्स की 5 माइनस डिपेंड्स की R4 की वैल्यू क्या है। ठीक है, माइनस इसको इस ब्रैकेट में कर देते हैं तो 0.2 प्लस यहाँ पे जो VD के क्रॉस ड्रॉप होगा 0.7। ठीक है, तो ये पोर्शन इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, वो अप्रोक्सीमेटली 3 या मोर देन 3 होगा, मीन्स कि हमें फाइनली क्या मिलना है, हाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये वोल्टेज होगा तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, हाई। ठीक, ये हो गया व्हेन A इज इक्वल टू 0 था। 0 था तो हमें क्या मिला, 1, 0 था 1 मिला था, E1 था, E1 है, A 0 है, आउटपुट पे 1 मिला। फर्स्ट कंडीशन डन। नेक्स्ट कंडीशन, E की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू भी 1 है,
अब यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर अगर हमने ए को भी 1 कर दिया, ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा, ये भी रिवर्स बायस, दोनों ही रिवर्स बायस हो जाएंगे, मीन्स कि ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हम क्या लिखेंगे, D2 तो पहले से ही ऑफ था बिकॉज ई की वैल्यू 1 थी, Q1 भी हमारा ऑफ हो गया, Q1 भी हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये जो VCC थी, अब उसको पाथ क्या मिलेगा, ये जो कि वो हाई वोल्टेज है, तो वो सफिशिएंट होगी कंडक्ट करने के लिए Q2 को, Q2 हमारा ऑन हो जाएगा। जब हमारा Q2 ऑन हो जाएगा तो उसके थ्रू, उसके एमीटर से हमें यहाँ पे सफिशिएंट मिलेगी, मीन्स कि Q3 भी हमारा ऑन हो जाएगा। Q3 हमारा ऑन हो जाएगा तो वो हमारा कहाँ, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ Q4। अब Q4 का जो बेस पॉइंट है, यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगी एट द इनपुट ऑफ Q4, क्या वोल्टेज मिल रही है, V इज इक्वल टू है VCE Q2, बिकॉज ये हमारा सेचुरेशन में है, प्लस इसकी जो बेस एमिटर वोल्टेज है मीन्स की BE Q3, ये क्या हो गई 0.2 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट। ये इस पॉइंट पर अवेलेबल है और हमें चाहिए कितनी थी, 0.6 हमें चाहिए थी 1.2 वोल्ट, हमारे पास है कितनी, 0.2 वोल्ट, मीन्स की Q4 हमारा ऑफ होगा। Q4 ऑफ होगा तो D1 भी हमारा ऑफ होगा, मीन्स कि ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। जब ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा तो Y हमारा किससे कनेक्टेड हो जाएगा, ग्राउंड से। जब ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा इस टाइम पे, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी वो होगी VCE Q3, जो कि इक्वल होगी 0.2 वोल्ट, और ये क्या होता है, लॉजिक 0, मीन्स कि हमें क्या मिलेगा, 0। ठीक, अब चेक करते हैं, E was 1, A was 1, आउटपुट पे क्या मिला, 0। डन, 2 केसेस डन हो गए। अब हम लेते हैं सेकंड केस। ये हमारा E1 था, उसकी 2 ऑप्शंस है कि A की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, A की वैल्यू 1 है तो क्या होगा। नाउ सेकंड केस सेकंड में क्या होगा, E इक्वल टू 0 है, मीन्स कि ये हमारा डिसेबल है। ठीक है, ये हमारा डिसेबल हो गया। डिसेबल स्टेट, E इज इक्वल टू 0 है। E अगर 0 होगा तो D2 के बेस पर क्या अप्लाई होगा, अगर हमने E की वैल्यू को 0 किया तो D2 के बेस पर क्या, यहाँ पर एंड पॉइंट पे क्या अप्लाई होगा, 0 अप्लाई होगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, मीन्स कि ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑन हो गया। ठीक, अब E अगर 0 है तो ये ट्रांजिस्टर तो ऑन ही रहना है, चाहे आप A की वैल्यू को 0 रखो या 1 रखो। तो हम कुछ भी कंडीशन ले लें, Q1 हमारा क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, और जब Q1 हमारा ऑन होता है तो हमने कैलकुलेट किया था BP की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.9 वोल्ट। ठीक, जब ये 0.9 वोल्ट हो जाता है और हमें रिक्वायर्ड कितना होता है, 1.8 वोल्ट, तो हमारा Q2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, Q2 ऑफ होगा तो ऑब्वियस है Q3 हमारा क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा ओपन सर्किट हो गया, Y का ग्राउंड से कनेक्शन ब्रेक हो गया। ठीक, अब हम चेक करते हैं कि Q4 के इनपुट पे कितना होगा। ठीक, अब दिस डायोड इज ऑन, मीन्स कि ये हमारा शॉर्ट सर्किट होगा। जब ये हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो जो ये VCC है, ये VCC, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। जब इसकी डायरेक्शन यहाँ पर होगी तो यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई, यहाँ जो वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए वो क्या होगी, वो लो होगी। तो दैट इज नॉट सफिशिएंट टू कंडक्ट Q4 की। ठीक है, तो जब Q4 को जो वोल्टेज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है तो हमारा Q4 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। Q4 ऑफ हो जाएगा तो ऑब्वियस है D1 भी ऑफ हो जाएगा। जब ये भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया और ये भी ऑफ हो गया, जब ये सारे के सारे ऑफ हैं तो आउटपुट हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो हमें जो आउटपुट Y मिलेगी वो क्या होगी, हाई इम्पीडेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका वर्किंग। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर हो गया। ये आपकी समरी हो गई कि स्टेटस क्या होगी आपके ट्रांजिस्टर्स की, और ये इसकी समरी टेबल हो गई कि ये कैसे वर्क करता है, और दिस इज द सिंबल। अब नाउ हम इसको यूज कहाँ करते हैं, बेसिकली ये ट्राई स्टेट इन्वर्टर्स जो होते हैं ये यूज होते हैं बसेस में फॉर डेटा ट्रांसमिशन। एक बार में एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होगा तो उसके लिए हम ट्राई स्टेट इन्वर्टर का यूज करते हैं, और इसका जो इनेबल होता है दैट इज कंट्रोल बाय द प्रोसेसर कि वो उसको क्या कमांड देता है फॉर रीड और राइट। ठीक है, तो दिस इज यूज्ड इन बसेस इन कम्युनिकेशन सिस्टम। आपका क्या है, एमीटर कपल्ड लॉजिक। एमीटर कपल्ड लॉजिक, इसमें जो आपका ये जो आपका ECL होगा ये कभी भी सैचुरेशन में नहीं जाता, मींस ECL वर्क इन नॉन सैचुरेटेड मोड। अगर ये नॉन सैचुरेटेड मोड है मींस कि वो सैचुरेशन में नहीं जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। जो हमने प्रीवियस पढ़े थे ETL, DTL, RTL, वो सारे के सारे आपके कट ऑफ में जाते थे और सैचुरेशन में होते थे, बिकॉज जो उनका वोल्टेज डिफरेंस था बिटवीन लॉजिक 0 एंड 1 वो बहुत हाई था, तो दैट्स वाई वो सैचुरेशन में जाते थे और वो पॉजिटिव था। इन केस ऑफ ECL 2 रीजंस आर देयर। फर्स्ट की लॉजिक 0 और लॉजिक 1 के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो बहुत कम है, मींस कि दे आर क्लोज। एंड सेकंड थिंग, इस पे जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं यू कैन सी कि VCC की वैल्यू 0 है, मींस कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, और जो यहाँ पे ग्राउंड होता था उस केस में 0, यहाँ पर हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, तो ये हमारा सैचुरेशन में नहीं जाता है, मींस कि दिस इज द फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली। ठीक है, फर्स्ट बेनिफिट तो इसका हमारा ये है। सेकंड कि ये जो आप सर्किट देख रहे हो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे 2 आउटपुट्स आ रहे हैं, तो ये जो आउटपुट देता है इसमें 2 बेसिक सर्किट्स देता है, एक और देता है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट, मींस कि और का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नॉर। अभी जब हम वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि Y1 पे हमें और मिल रहा है या Y2 पे मिल रहा है, वो हम वर्किंग के साथ करेंगे। ठीक
ठीक है, इसमें हमें 2 लॉजिक गेट्स मिलते हैं। ठीक, अब थर्ड थिंग जो इंपॉर्टेंट है बताने के लिए कि जो इसका हाई वोल्टेज लेवल लेते हैं फॉर लॉजिक हाई -0.8 वोल्ट और -0.9 वोल्ट लेते हैं, और फॉर लॉजिक लो मोर नेगेटिव इन कंपैरिजन टू हाई, मींस कि यहाँ पर -0.8 वोल्ट था तो यहाँ मोर नेगेटिव होगा, मींस कि -1.8 वोल्ट ले रहे हैं फॉर लो, मींस कि हमारा 0 मोर नेगेटिव होगा इन कंपैरिजन टू लॉजिक हाई। ठीक है, नाउ अब हम इसकी वर्किंग करेंगे एक्सप्लेन। तो यू कैन सी दिस सर्किट, ये जो आपका पोर्शन है यहाँ पर जो आपके ऐसे फ्रंट टू फ्रंट कनेक्टेड है ट्रांजिस्टर्स, तो ये पोर्शन जो है दिस पोर्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो एक पोर्शन इसका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का है, और यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे, आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, एमीटर से, दैट्स वाई दिस पोर्शन इज एमीटर फॉलोअर्स, क्योंकि आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, एमीटर फॉलोअर्स से। ठीक, अब जब इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे तो उससे पहले आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर पता होना चाहिए। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में अगर आपका ट्रांजिस्टर इस साइड का ऑन होगा तो दिस विल बी ऑफ, इफ ये ऑन होगा दिस विल बी ऑफ। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ठीक, और यू कैन सी कि जो Q2 है वहां पर हमने एक फिक्स रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई किया है, दैट इज -1.3 वोल्ट। नाउ अब इसकी अगर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, सपोज कि हम पहला केस लेते हैं, केस 1 हमने लिया क्या, केस 1। केस 1 में क्या लिया, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 0। 0 मतलब लो लॉजिक, और लो लॉजिक के लिए हमने वोल्टेज कितनी ली थी, -1.8 वोल्ट। ठीक है, दिस इज -1.8 वोल्ट। देन हमारा क्या होगा, अब आप यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा मोर नेगेटिव है, या आप सिंपल अभी ये देखो कि अगर हमने यहाँ लो अप्लाई किया, बेस पर अगर हमने लो वोल्टेज अप्लाई की, तो हमारा जो Q1A एंड Q1B होंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, जब ये दोनों हमारे ऑफ हो जाएंगे तो Q2 क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑन हो जाएगा। क्लियर, जब हमारा Q2 ऑन हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों ऑफ हो गए, मींस कि ये हमारा ओपन सर्किट हो गया। क्लियर, जब ये ओपन सर्किट हो गया तो ये जो VCC है, ठीक है, जो इस सर्किट के लिए 0 पे जो कनेक्टेड है, 0 इज मोर पॉजिटिव इन कंपैरिजन टू दिस, मींस कि हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, हाई। ये हमारा ऑफ है, मींस कि जो पाथ मिलेगा इसको वो VCC से इधर जाके कहाँ जाएगा, ये किस पर अप्लाई होगा, Q3 पे, मींस कि हमारा Q3 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इस केस में हमारा Q3 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब हमारा Q3 ऑन हो जाएगा मींस कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये VCC के थ्रू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा। तो हमें Y2 पे क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। ठीक, वन मोर टाइम, जब हमने यहाँ पे लॉजिक लेवल 0 लिया, वो ट्रांजिस्टर विल बी ऑफ, दिस ट्रांजिस्टर विल बी ऑन। ये ऑफ है, मींस कि ये ओपन सर्किट है, जो VCC है उसके थ्रू हमारी VCC पूरी कहाँ अप्लाई होगी, एट द बेस ऑफ Q3। इसका एमीटर मोर नेगेटिव है बेस के कंपैरिजन में, तो दिस ट्रांजिस्टर विल बी ऑन, Q3 हमारा ऑन होगा। Q3 ऑन होगा तो Y2 को जो पाथ मिलेगा, तो Y2 को पाथ मिलेगा वो VCC से कहाँ मिलेगा, यहाँ पर Y2 कनेक्ट हो जाएगा VCC से, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली VCC, और यू कैन से ग्राउंड। यहाँ पे हमने VCC को कनेक्ट किया है थ्रू ग्राउंड, तो वो हमारी 0 मीन्स कि हमें क्या मिलेगा, हाई लॉजिक। क्लियर, ठीक। अब Q2 के केस में क्या है कि ये हमारा ऑन था, जब ये ऑफ था तो ये ऑन था, ये ऑन था मीन्स कि ये शॉर्ट सर्किट है। तो इस केस में इसकी वाली VCC इसके थ्रू आके वो ग्राउंड को जाएगी। ठीक है, ग्राउंड को जाएगी। जब ये ग्राउंड को जाएगी तो इसकी कलेक्टर पे लो वोल्टेज होगा, लो वोल्टेज होगा तो Q4 हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब Q4 ऑफ हो जाएगा तो ऑफ हो जाएगा मीन्स कि ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो Y1 पे हमें क्या मिलेगा, Y1 हमारी VIEE से कनेक्ट हो जाएगी, मीन्स कि हमें Y1 पे क्या मिलेगा, लॉजिक 0। ठीक है, अब इसको मैं टेबल के फॉर्म में लिख देती हूँ। टेबल के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे इनपुट A B, ये आपके n इनपुट्स हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 लिए हैं सो दैट की एक्सप्लेनेशन इजी हो जाए। Q1A Q1B, देन हमारा है Q2, और उसके बाद हमारा क्या है Q3, देन हमारा Q4, यहाँ Y1 और Y2। ठीक है, ये केसेस थे। सबसे पहले हम इस साइड से शुरू करते हैं। बोथ इनपुट्स 0 मीन्स की मोर, ये हमारे क्या हो गए 0 मतलब लो लॉजिक। 0 का मीन्स लो लॉजिक, मीन्स कि हमने अप्लाई किया 0 का मीन्स हमने अप्लाई किया -1.8 वोल्ट, जो कि इसके कंपैरिजन में मोर नेगेटिव है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ, ये भी हमारा ऑफ। जब ये ऑफ होगा तो ऑब्वियस है Q2 हमारा ऑन होगा। ठीक, जब ये दोनों ऑफ हुए तो इसके कलेक्टर पे हाई वोल्टेज थी तो Q3 विल बी ऑन, और ये Q2 हमारा ऑन था तो इसके कलेक्टर पे लो वोल्टेज होगी जो कि इसका बेस है, तो Q4 विल बी ऑफ। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर Q3 ऑन है। Q3 ऑन है मीन्स की VCC हमारी Y2 से कनेक्ट होगी, मीन्स की Y2 पर हमें क्या मिलेगा, हाई, और यहाँ पर Y1 पे हमें क्या मिलेगा, 0, बिकॉज Y1 जो है वो -VEE से कनेक्ट होगा। डन। ठीक है, अब नेक्स्ट केस लेते हैं 0 1 और 1 0। इन दोनों केसेस में सेम होगा, बिकॉज इसमें से अगर हमने किसी एक को भी हाई किया तो पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ठीक, अज्यूम करते हैं कि हमने एक की वैल्यू को 0 पुट किया और इसकी वैल्यू को 1 पुट किया। ठीक है, अगर जिसको हमने 0 पुट किया वो तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा।
ठीक है, बट Q1 भी ऑन हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर हाई अप्लाई किया था। अगर एक भी ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो Q2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बिकॉज दिस पोर्शन इज मोर पॉजिटिव इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो -0.8 वोल्ट होगी। ये ऑन हुआ तो ये ऑफ हुआ, इन दोनों में से कोई भी ऑन होगा तो ये हमारा ऑफ होगा। ठीक, अब ये हमारा पोर्शन ऑन हो गया तो जो VCC है वो इस पाथ के थ्रू कहाँ आएगी, वो ग्राउंड को जाएगी। ठीक है, अब ये ऑन है तो इसके कलेक्टर पे हमें लो वोल्टेज मिली तो Q3 हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और Q3 अगर हमारा ऑफ होता है मींस कि ये ओपन सर्किट हो गया। जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो Y2 हमारा किससे कनेक्ट हो जाएगा, -VEE से, मींस कि हमें Y2 पे क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अब इधर वाला देख लेते हैं। ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ था, ये ट्रांजिस्टर ऑफ था मींस कि इसके कलेक्टर पे हाई वोल्टेज, ये Q4 को क्या करेगी, ऑन करेगी। ठीक है, Q4 हमारा ऑन हो गया। अगर Q4 हमारा ऑन हो गया तो VCC हमारी किससे कनेक्ट हो जाएगी, Y1 से, और हमें यहाँ क्या मिलेगा, हाई। ठीक है, सेम केस होगा फॉर 1 0, तो मैं जस्ट यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा क्योंकि 1 पे A पर 1 है तो दिस विल बी ऑन, दिस विल बी ऑफ, रिमेनिंग Q2 ऑफ होगा, Q3 हमारा ऑफ होगा, Q4 ऑन होगा, ये 1 होगा और ये 0 होगा। ठीक, नाउ लास्ट केस व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। ठीक है, अगेन इसमें भी सेम होगा, अगर दोनों इनपुट हैं तो ये दोनों ऑन हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों ऑन हो जाएंगे Q2 ऑब्वियस है कि ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों ऑन है मींस कि Q3 हमारा ऑब्वियस है कि ऑफ हो जाएगा, बिकॉज अगर ये दोनों ऑन है तो इसकी कलेक्टर पे लो वोल्टेज और इसका कलेक्टर किससे बेस से कनेक्टेड है, Q3 के, तो Q3 हमारा ऑफ हो जाएगा। Q3 ऑफ होगा मींस कि Q4 ऑन होगा। ठीक है, अब जब Q4 ऑन होगा तो Y1 पे हमें हाई वोल्टेज और Q3 ऑफ है तो Y2 पर हमें लो वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, तो यू कैन सी 0 0 पर 0, 0 1 पे 1, 1 0 पर 1 और 1 1 पे 1 मिल रहा है, मींस कि दिस इज द आउटपुट ऑफ OR गेट, और ये जस्ट अपोजिट है मींस कि दिस इज द आउटपुट ऑफ NOR गेट। ठीक है, मींस कि हमें क्या मिला, Y1 जो है हमारा हो गया फॉर OR गेट और ये जो Y2 है ये हमारा हो गया NOR गेट। ठीक है, और अब इसका हम सिंबल कैसे बना, गेट का सिंबल ये हमने बनाया 2 इनपुट्स A B, एक हमें और मिल रहा था Y1 वाला, हमने लिखा और, एक हमें नॉर मिल रहा था तो बब्बल लगा के हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, नॉर। तो ये हो गया सिंबल ऑफ ECL और स्लैश नॉर गेट। ठीक है, बाकी चीजें मैंने इसकी बैक्स में बता दी हैं। ये नॉर गेट और OR गेट दोनों की तरह बिहेव करता है, बट इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लाइक इसकी कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है, लो नॉइज मार्जिन होता है, हाई पावर डेसिपेशन होता है इसका। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं एंड लॉजिक लेवल्स आर नॉट कंपैटिबल। ठीक है, नॉट कंपैटिबल होते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज। एंड फोर्थ इसमें प्रॉब्लम होती है किसकी, कूलिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, हम इस इज द एप्लीकेशन ऑफ ECL को जो हम यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं सुपर फास्ट कंप्यूटर्स में। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है, बिकॉज ये नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली है, ये सैचुरेशन में नहीं जाता। जब भी आपका ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ये एक्टिव रीजन में होता है, ऑफ होता है तो वो कट ऑफ में होता है। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।